माँ, जिसे दुनिया में सबसे बड़ा त्याग और ममता का प्रतीक माना जाता है, जो 9 महीने तक बच्चे को अपने कोख में रखती है, दर्द सहती है, तकलीफ सहती है। एक माँ जो अपने बच्चे को जन्म देने के लिए कितना कुछ करती है, ये तो आप सब समझ ही सकते हैं। उस बच्चे से ज्यादा प्यारा एक माँ के लिए कुछ भी नहीं होता। बच्चा चाहे जितना बड़ा हो जाए, कहते हैं माँ के लिए हमेशा छोटा ही रहता है, और वो हमेशा उससे उतना ही प्यार करती है जितना कि वो बचपन में किया करती थी। लेकिन यूपी के बिजनौर में जो हुआ, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। माँ अगर अपने ही बेटे के गले को दराती से काट दे तो सोचिए उसके अंदर कितना गुस्सा भरा होगा। बिजनौर में हुई 32 वर्षीय अशोक की हत्या ने लोगों को अंदर तक झकझोर दिया। आखिर क्यों एक माँ बनी अपने ही बेटे की कातिल, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं ऋतिक और आप देख रहे हैं मधुवाक। उत्तर प्रदेश में एक जिला है बिजनौर। इसी जिले के मंडावली थाना क्षेत्र के श्यामीवाला गांव में 55 वर्षीय चंद्रपाल अपनी पत्नी मुन्नी देवी व अपने 2 बेटों के साथ रहते हैं। बड़े बेटे की शादी हो चुकी है और छोटा बेटा अशोक, जिसकी उम्र करीब 32 साल है, अभी अविवाहित है। 7 अगस्त को चंद्रपाल खाना खाने के बाद सोने के लिए घेर पर चले जाते हैं। गांव में जहां जानवरों को बांधा जाता है, उस जगह को घेर बोलते हैं। वहीं बड़ा बेटा और उसकी पत्नी बगल वाले कमरे में सो रहे थे। रात 12 बजे करीब छोटा बेटा अशोक नशे की हालत में घर वापस आता है और खाना खाने के बाद सो जाता है। रात करीब 1 बजे अशोक की मां ने जोर जोर से चिल्लाया, मार डाला, मार डाला। ये सब सुनकर पड़ोस में एक दूसरे कमरे में लेटा बड़ा बेटा अपनी बहू के साथ उठकर आता है और पूछता है क्या हुआ। जब देखते हैं कि उसके छोटे भाई की किसी ने हत्या कर दी तो मां से पूछता है कैसे हुआ। तो मां ने बताया कि कोई दीवार फांद कर आया और जब तक मैं पहुंचती वो छोटे बेटे को मारकर भाग चुका था। रात के अंधेरे में हुए इस हत्याकांड से पूरे इलाके में हड़कंप सा मच गया। वैसे भी बिजनौर और पश्चिमी यूपी में अभी भी ड्रोन चोरों की दहशत चल रही है। चंद्रपाल मंडावली थाना जाकर पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस मौका पर आती है, मुन्नी से पूछताछ करती है तो वह बताती है कि कोई एक व्यक्ति आया था और मारकर दीवार कूदकर भाग गया। पुलिस अशोक की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कर जांच में जुट जाती है। असल में युवक दलित समुदाय से ताल्लुक रखता था। इस वजह से कई नेता भी पहुंच गए कि देखो किस तरह से एक दलित युवक को बेदर्दी से घर में घुसकर मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, सरकार पर उंगलियां उठाई जाने लगी। पुलिस ने लिहाजा इस मामले की जांच गंभीरता से लेते हुए तुरंत 2-3 टीमें बनाकर इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी और कहा कि जल्द से जल्द वो इस पूरे मामले की सच्चाई सामने लेकर आएंगे। इसके बाद पुलिस ने परिजनों से बातचीत की। इस मामले में मां, जो चश्मदीद गवाह थी, जिसने पूरा घटनाक्रम बताया कि कैसे एक व्यक्ति आया और मार के चला गया, बस मैंने दीवार कूदते हुए देखा। इसके बाद पुलिस ने उस घर के आसपास में जो सीसीटीवी लगे थे, उन सीसीटीवी को चेक किया। एक सीसीटीवी ऐसा था जो उस दीवार को कवर कर रहा था, जिस दीवार को उसकी मां ने बताया था कि इससे कूदकर भागा है। पुलिस ने उस सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। 12 बजे से 1 बजे के आसपास के वक्त का पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाल डाला। आगे पीछे सब जगह देख डाला, कहीं कोई आदमी न घर के अंदर आते दिखा न घर के बाहर जाते दिखा। इसके बाद पुलिस को शक हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद पुलिस ने परिजनों से दोबारा पूछताछ शुरू की। उसकी मां गवाह थी तो उससे पूछताछ ज्यादा की गई। पूछताछ में वो बार बार अपना बयान बदल रही थी। उसने बोला नहीं इधर से आया, नहीं उधर से आया। बार बार मां के बदलते बयानों की वजह से पुलिस को मां पर शक होने लगा कि कहीं ना कहीं हो ना हो मां ने ही कुछ गड़बड़ किया है। इस वजह से पुलिस ने जब सख्ती से पूरे मामले की पूछताछ की, फिर मां ने जो बताया उसे सुनकर तो पुलिस भी सहम गई। मां ने कहा, हाँ मैंने ही अपने छोटे बेटे को मार डाला। नशा करने की वजह से उसकी शादी नहीं हुई थी और नशे में ही वह आए दिन सबके साथ लड़ाई झगड़ा करता था, हम लोगों से गाली गलौज करता था, अपने पिता से भी बदतमीजी करता था। यहां तक कि उसने मेरे साथ तो सारी हदें पार कर दी थी।
माँ और बेटे के रिश्ते को भी उसने नापाक कर दिया था। नशे में वो मेरे साथ कई बार दरिंदगी कर चुका था, लेकिन लोकलाज के डर से चुप रही। परिवार में भी मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। 7 अगस्त को ये रात 12 बजे घर आया। मैंने दरवाजा खोला तब ये अंदर आया। मैंने जब इसे खाने के लिए पूछा तो ये फिर एक बार उल जलूल बातचीत करता है, अभद्र भाषा के साथ गाली गलौज करने लगता है। बड़ा बेटा और बहू भी गहरी नींद में सो चुके थे। उन्हें नहीं पता था कि छोटा बेटा क्या कर रहा है। इसके बाद एक बार फिर से इस हैवान ने मेरे साथ गंदी हरकतें करनी चाहिए, लेकिन किसी तरह मैंने अपने आप को उससे बचाया, उसे धक्का दे दिया। इसके बाद अशोक चारपाई पर जाकर सो गया, लेकिन इस बार इस बेटे की गंदी हरकत को मैं सहन नहीं कर पा रही थी। मेरे दिमाग में तरह तरह के फितूर चल रहे थे, तरह तरह के विचार आ रहे थे। मैं क्या करूं? या तो मैं खुद मर जाऊं या अपने बेटे को मार दूं। उसकी गंदी हरकतों से मैं अब ऊब चुकी थी और वो मुझे हैवान नजर आ रहा था। मैंने सोचा कि आज इसने मेरे साथ सारी सीमाएं लांघी। घर में बड़ी बहू भी है, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन ये उसकी भी इज्जत को तार तार कर दे या उसको भी अपना निशाना बना ले। लिहाजा इसी वजह से मैंने यह फैसला लिया कि इसका जिंदा रहना यानी दूसरों के लिए मुसीबत पैदा करना। इसलिए मैंने अपने बेटे को खुद ही मार डालने का फैसला लिया। बेटा उसके सामने सो रहा था, उसकी दरिंदगी मेरी आंखों में सामने नजर आ रही थी। जब बेटा गहरी नींद में सो गया, मैंने दराती उठाई, उसके पास पहुंची, सीधे गर्दन पर दराती रखी और एक ही बार में उसकी गर्दन की नस को काट दिया। इसके बाद भी मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ, क्योंकि एक बार गुस्सा निकला तो फिर मैंने 3 बार उसके चेहरे पर दराती से ऐसे वार किया कि मानो मेरा गुस्सा गुब्बारा बनकर फूट गया हो। जब बेटे के सर से गला कटा, पूरा खून बह गया और उसकी मौत निश्चित हो गई। इस खुलासे का जब सच सबके सामने आया तो हर कोई हैरान है। बताते हैं कि किसी को यकीन नहीं हो रहा कि एक 50 से 55 साल की मां ने इस तरह का कांड किया। मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मां के इस पूरे हत्याकांड के कबूलनामे पर बड़ा बेटा भी स्तब्ध है कि मां के साथ ऐसा हुआ और उन्होंने हमें बताया भी नहीं कि छोटे ने इस तरह की घिनौनी हरकत उनके साथ की। वहीं परिजन भी स्तब्ध हैं, गांव वाले भी हैरान और परेशान हैं। लेकिन जो सच है वो सच है। मां ने कबूल लिया है कि हाँ, उसने ही अपने बेटे को मारा है। आपने भी शायद इस तरह की घटना कभी नहीं सुनी होगी। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा, कैसे उन्होंने घटनाक्रम का खुलासा किया, सुनिए पुलिस बाइट। थाना मंडावली क्षेत्र के ग्राम श्यामीवाला में दिनांक 7 अगस्त को मृतक अशोक की हत्या के संबंध में अभियोग पंजीकृत हुआ था। इसमें घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान ही कुछ इम्पोर्टेंट क्लूज मिले थे। उन्हीं तथ्यों के आधार पर परिवारजनों से पूछताछ की गई तो मृतक की मां ने बताया कि इसका पुत्र अविवाहित था और अत्यधिक नशे का आदी था। इसी नशे में उसने अपनी मां के साथ अनैतिक कृत्य भी किया था। घटना वाले दिन ये करीब 11 बजे अत्यधिक नशे के सेवन के बाद आया। उसने पुनः इस बात का प्रयास किया। इस मां पहले से ही इसके इस कृत्य से छुप रहती थी। उस दिन उसको बहुत गुस्सा आया। जब ये गहरी नींद में सो गया तो इसने घर में रखी दराती से उसके गले और गर्दन पे, गले पे और चेहरे पर कई बार किए, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अभियुक्ता की साड़ी पर कुछ खून के छींटे लग गए थे, उसको इसने हटा दिया था। पूछताछ के बाद अभियुक्ता की निशानदेही पर उस साड़ी को बरामद किया गया है और गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। वैधानिक कार्रवाई करेगी। दोस्तों, ऐसी घटनाएं सामने आने के बाद हमें एक बात तो समझ आ चुकी है कि शायद ऐसे शैतानों की वजह से ही इस युग को कलयुग कहा गया होगा। सोचिए, कोई कैसे अपनी मां के साथ ऐसा कर सकता है। ऐसे कपूत पैदा होने से तो अच्छा है कि यह धरती पर ही ना आए। यह वही औलाद थी जिसने अपनी मां तक को नहीं बख्शा। शराब के नशे ने उसे ऐसा हैवान बनाया कि उसे 50-55 साल की अपनी मां पर भी तरस नहीं आया और उसने उसके साथ घिनौनी हरकत की। उसका अपना बेटा था, इसलिए मां ने इतने दिन तक बर्दाश्त किया। अगर कोई और होता तो शायद चुप ना बैठता, उसी दिन उसको खत्म कर देता या कम से कम पुलिस तक तो जाता। लेकिन अपने बेटे के खिलाफ क्या आवाज लगाएं?
ना अपने पति को बता सकती थी कि उसके बेटे ने उसके साथ ऐसी हरकत की, ना अपने बड़े बेटे को बता सकती थी कि तुम्हारा भाई इतना नालायक है कि उसने इस तरह की हरकत की। माँ के पास कोई चारा नहीं था। अपने अंदर ही अंदर वह घुट रही थी, अंदर ही अंदर जल रही थी, या कहें कि अंदर ही अंदर एक तरीके से अपने आप को रोज मार रही थी और सोच रही थी कि मैंने अपनी कोख से इस तरह के शैतान को जन्म दिया। लेकिन जब उसकी बर्दाश्त सीमा की खत्म हो गई, तब उसे ऐसे मारा कि उसके शरीर से पूरा खून ही बह गया। खूब तड़प के मरा होगा। उसने सोचा होगा कि परिवार को मेरी जरूरत है, इसलिए उसने अपने आप को बचाने के लिए झूठी कहानी बनाई। लेकिन उसे सीसीटीवी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उसकी बनाई कहानी ही उस पर भारी पड़ गई। आखिरकार उसे सच बोलना ही पड़ा। पुलिस ने मां को जेल भेज दिया है। अब इसका केस आगे चलेगा और कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, आपकी नजर में मां ने जो किया, क्या वो सही है? क्या मां को अपने बेटे की करतूतें पुलिस और परिवार वालों को बतानी चाहिए थी? आपका जो भी नजरिया है इस केस पर उसे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।